नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय एजुअब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, रिसेंटली हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही ब्रीफली हमने डिस्कशन किया था कि L1 और L2 का जो सिलेबस है उसमें कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वो जो सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आएंगे। अर्थात आज हम इस वीडियो के अंदर L2 का जो सिलेबस है हमारा विस्तार पूर्वक हम उसमें चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, वो विद्यार्थी यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, सारी चीजें उनको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए L2 का पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होने वाला है। जहां पर अपन बातचीत करें अपन L2 के बारे में, तो L2 का जो सिलेबस है उसको अपन ने सिर्फ चार पार्ट के अंदर अपन ने उसको बांटा था। चार पार्ट कौन कौन से थे? इसमें नंबर 1 पे अपन ने रखा था मनोविज्ञान, नंबर 1 पे था मनोविज्ञान, नंबर 2 पे भाषा 1, नंबर 3 पे भाषा 2, भाषा 1 भाषा 2, और अब नंबर 4 के ऊपर इसको अपन दो तरीके में बांटेंगे। एक तो होगा भाई इसका गणित और विज्ञान वाला, दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे। अब एक प्रकार के वो विद्यार्थी जो गणित और विज्ञान वाला पोर्शन देंगे और दूसरी प्रकार के विद्यार्थी जो सामाजिक अध्ययन एसएसटी वाला पोर्शन देंगे। अब दो प्रकार के हो गए आगे विद्यार्थी। तो ये है भाई फोर्थ पार्ट, नंबर 4 और ये नंबर 4। और इनमें क्वेश्चंस की संख्या अपन ने कितनी कितनी डिस्कस की थी? मनोविज्ञान के अंदर 30 क्वेश्चन, भाषा 1 में 30, भाषा 2 में 30, 30 30 30 कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 90 क्वेश्चन। टोटल कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन। तो बचे हुए 60 क्वेश्चन कहाँ है? 60 क्वेश्चन यहाँ है। 60 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी से। और इधर जो साइंस और मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे? साइंस और मैथ्स से। तो हो गए पूरे 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस हो गए। चलो अब डिस्कशन करते हैं। पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान के कौन कौन से टॉपिक है, भाषा 1 भाषा 2 के कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर गणित और विज्ञान वाले टॉपिक्स भी देखेंगे और साथ में अपन एसएसटी वाले टॉपिक भी देखेंगे। ओके, अच्छे से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज मैं बहुत ही अच्छे से बता सकूं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान से। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही मार्क्स का ये रहने वाला है, 30 ही अंकों का यह पोर्शन रहेगा। इसमें बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन। अर्थात अगर आप इस वाले पोर्शन को अगर L1 का सिलेबस देखो तो डिट्टो सेम है, 100% सेम, 100% सेम है। L1 का भी यही है मनोविज्ञान का, और L2 के लिए भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी के लिए सेम टू सेम यही सिलेबस रहने वाला है। चलिए फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बातचीत करें पहले टॉपिक बाल विकास के बारे में, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना दी हुई है। विकास के विभिन्न आयाम और विकास के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उन कारकों का अधिगम से क्या संबंध है। उसके बाद में वंशानुक्रम एवं वातावरण की इसमें क्या भूमिका रहती है। यह वाला पोर्शन होगा कंप्लीट। आपको एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से करवाई जाएगी, एक एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा हिमालय एजुअब परिवार के द्वारा। अभी तुरंत डाउनलोड करें हिमालय एजुअब ऐप, और हमारे ऑफलाइन सेंटर भी आप पधार सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेज से जुड़ने के लिए। हमारे जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी रहते हैं, उसके लिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। आने वाली भर्तियों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक रहते हैं, वो सारे के सारे टाइमली आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए जाते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें। आगे हम बातचीत करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, जिसमें अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर पर्सनालिटी से कौन कौन से क्वेश्चन, व्यक्तित्व से संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और एक जो पर्सनालिटी होती है उसका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अर्थात व्यक्तित्व का जो मापन है वो किस तरह से किया जाता है, इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त जो बच्चे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि विविध अधिगमकर्ताओं की समझ जो है
वो समझ इनके प्रति कैसी होनी चाहिए, या फिर इनकी समझ किस प्रकार से होती है जब ये कोई भी चीजें पढ़ते हैं, कोई भी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं इनके लिए, समायोजन की संकल्पना तरीके कौन से हैं, और समायोजन के अंदर एक टीचर की क्या भूमिका होती है, इससे भी क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आगे अधिगम का अर्थ क्या है, संकल्पना क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है, कौन कौन से होते हैं, व्यवहारवाद होता है, गेस्टाल्टवाद होता है, संज्ञानवाद होता है, और निर्मितिवाद होता है, और इनके निहितार्थ जो हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या है, चिंता, कल्पना और तर्क, और साथ में संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, निर्मितवादी, उपागम। इसके बाद आगे देखें अभिप्रेरणा इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, अपन ने L1 में भी डिस्कशन किया था, L1 में भी था। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के जो प्रतिफल है ये। और इसके बाद में आगे देखें क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, RTE 2009, RTE 2009। चलिए, तो ये अपने देख लिया भाई साइकोलॉजी का सिलेबस, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। ओके, आगे देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बातचीत करेंगे अपठित गद्यांश। अच्छा, अब आ गया भाषा वाला पोर्शन, भाषावन हिंदी। देखो स्टार्टिंग में अपन ने जो बातचीत की थी वीडियो स्टार्ट, अब मनोविज्ञान पे अपन ने बातचीत कर ली, अब अपन भाषावन, और भाषावन में मैंने भाषावन कंसिडर की है हिंदी, आपकी जो मर्जी हो आप वो भाषा चूज कर सकते हैं। मैंने हिंदी कंसिडर किया और मैं हिंदी का सिलेबस आपको बता देता हूँ। आप जो भी लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, आप अगर भाषावन में इंग्लिश कंसिडर करना चाहते हैं तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो डिटेल से आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप पे ऑलरेडी सारा जो सिलेबस है वो अवेलेबल है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं सबका सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वहां पे अवेलेबल है, इसलिए सभी ऐप अभी डाउनलोड कर लें। देखिए भाषावन हिंदी मैंने कंसिडर किया है और अभी अपन इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, हिंदी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए ये देखिए भाषावन हिंदी, 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। पहले एक अपठित गद्यांश आएगा, देखो टोटल इसमें 2 अपठित गद्यांश आते हैं। ओके, अब दोनों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पहला अपठित गद्यांश आएगा उस गद्यांश में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक ये रहे। देखो शब्द ज्ञान, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष से अव्यव, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। जो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे, उठ के इस अपठित गद्यांश में से। एक गद्यांश ये हो गया, इसके बाद में एक और गद्यांश आएगा और उसमें वचन, काल, लिंग संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और अपठित गद्यांश आएगा और इस गद्यांश में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, देखो ये रहे। ये पहला हो गया आपका, ये पहला अपठित गद्यांश हो गया आपका, और ये आपका दूसरा अपठित गद्यांश। इसमें कहां से आएंगे, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, और राजस्थानी जो शब्द हैं उनका हिंदी रूप क्या होता है, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। और उसके बाद में अगर देखें तो भाषा की शिक्षण विधियां। ये देखो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो जो लैंग्वेज वाला जो अपना पेपर होगा उसमें 15-20 क्वेश्चन, जो सॉरी 15 नहीं 12 से 15 क्वेश्चन, लगभग आप 15 ही कंसिडर करके चलें। 15 क्वेश्चन जो है वो तो आपकी शिक्षण विधियों से आते हैं। ये जो टॉपिक है दोनों के दोनों लास्ट वाले, दोनों टॉपिक कहां से हैं भाई, ये दोनों पॉइंट 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट कहां से हैं, शिक्षण विधियों से हैं। ये तीनों पॉइंट कहां से हैं, शिक्षण विधियों से। इसी प्रकार से जब अपन लैंग्वेज 2 में इंग्लिश देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, आप लास्ट में नीचे देख पाएंगे कि शिक्षण विधियों के टॉपिक दिए हुए हैं। मतलब 30 नंबर का पोर्शन है तो इसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके शिक्षण विधियों के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहने वाले हैं, बचे हुए 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहने वाले हैं। फिर लैंग्वेज 2 की अपन बातचीत करेंगे, और लैंग्वेज 2 मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे इंग्लिश को, और लैंग्वेज 2 मैंने यहाँ पे संस्कृत को भी किया है। मैं संस्कृत का सिलेबस भी आपके लिए लेके आया हूँ। आपको संस्कृत लेना हो संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश लेना हो तो इंग्लिश ले सकते हैं। हम इंग्लिश की भी तैयारी करवाते हैं, संस्कृत की भी करवाते हैं, हिंदी की भी करवाते हैं। चलिए पहले अपन इंग्लिश वाला देखते हैं। 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें बेटा क्या रहता है, एक प्रोज पैसेज रहता है अनसीन, और एक प्रोज पोइम रहती है। अब पैसेज से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे देखिए ध्यान से। लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है, और इन्फ्रेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, असंस और राइम।
इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन आइडियम एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स, एल्गी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। इसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंग्विलिज्म जो होता है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीलिंग्विलिज्म। फिर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडिकल टीचिंग। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल क्या रहने वाला है भाई, डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो क्लास 10th तक का रहेगा, डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्लास 10th तक का रहने वाला है। ये जो नोट है नीचे इसमें ये सारी बातें दी हुई हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया अपना लैंग्वेज टू इंग्लिश का। अब अपन बातचीत करेंगे लैंग्वेज टू संस्कृत के बारे में। और संस्कृत के जो टॉपिक है सारे के सारे आप देख सकते हो, पैटर्न वही है, 30 सवाल होंगे, 30 अंक के होंगे, डिफिकल्टी लेवल वही रहेगा 10th क्लास तक का। और ये संस्कृत के वो टॉपिक है भाई जहां से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके आगे देखते हैं। अब अपन ने क्या क्या कर लिया, देखो वापस से पीछे चलते हैं अपन। भाषा 1 हो गई और भाषा 2 भी अपन ने कर ली। अब अपन गणित और विज्ञान वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस डिस्कस करते हैं, गणित और विज्ञान वाले बच्चे। फिर अपन एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो गणित और विज्ञान वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए ये आ गया गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे भैया, अब 60 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 30 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं। और 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे, गणित और विज्ञान से आएंगे। देखिए ये गणित के टॉपिक है, घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक, नियम, बीजीय संख्याएं, गुणनखंड, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, फिर ब्याज, सरल ब्याज भी है, चक्रवर्ती ब्याज भी है, लाभ हानि भी है। आपने देखा होगा L1 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, L1 का जो सिलेबस है उसमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, उसमें सिर्फ ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें सिर्फ सरल ब्याज है, उसमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। बट चक्रवर्ती ब्याज किसमें है, L2 के अंदर है। लाभ हानि, अनुपात और समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास। फिर रेखा तथा कोण से संबंधित रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के कितने प्रकार होते हैं वहां से संबंधित, ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और वृत्त, बहुभुज, क्षेत्रफल और परिमाप निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, आयत के, त्रिभुज के, इस तरह से आप देख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, आयतन पूछ सकते हैं आपको, घन का, घनाभ का, लंब वृत्तीय, बेलन का। फिर सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन होता है उसमें, आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारिणी, मिलान चिन्ह, बारंबारता, प्रोबेबिलिटी, फिर स्तंभ बार लेखाचित्र, आयत लेखाचित्र, वृत्तीय ग्राफ जिसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, ग्राफ आएगा, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र, प्रायिकता। अच्छा ये बारंबारता मैंने प्रायिकता होता है भाई, प्रोबेबिलिटी है ना, सॉरी प्रायिकता होता है। फिर गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने गणित का बताया, मतलब गणित के साथ मैं आपको विज्ञान का बताता हूं एक बार, उसके बाद जो मैं बात बताने वाला था आपको अभी वो मैं इसके बाद में बताता हूं, पहले विज्ञान वाला बताऊंगा। तो विज्ञान का जो सिलेबस है ये गणित और विज्ञान दोनों ही आएंगे भाई, दोनों से 60 क्वेश्चन आएंगे, इनसे टोटली 60 आएंगे गणित और विज्ञान। जो बच्चे साइंस मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनके लिए है सिलेबस। सजीव और निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर और उसका स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, ये कौन से बल होते हैं, क्या फॉर्मूला, क्या इनकी यूनिट्स होती हैं, ये क्वेश्चन। गति के प्रकार, रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त और घूर्णन गति कौन सी होती है, यहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ताप एवं ऊष्मा, हीट वाले क्वेश्चन। फिर प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एंड साउंड, विद्युत एवं चुंबकत्व, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वहां से भी क्वेश्चन आपके आएंगे बेटा। फिर सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, और उसके बाद में देखते हैं कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियां, फसलों के प्रकार और उनके उदाहरण, विज्ञान के संरचना एवं प्रकृति, विज्ञान में जो नवाचार है उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब मेरी बात सुनना, इसमें उपचारात्मक शिक्षण, ये थोड़ा सा टॉपिक शिक्षण विधियों वाला आप ले सकते हैं, और विज्ञान की ये देखो शिक्षण विधियां यहाँ दे भी रखी हैं, तो विज्ञान की शिक्षण विधियां यहाँ लिखी हुई हैं। और इधर अगर अपन बातचीत करें गणित वाले सिलेबस के अंदर, तो ये देखो भाई गणित की शिक्षण विधियां, अर्थात 60 क्वेश्चन आ रहे हैं गणित और विज्ञान से। तो इन 60 क्वेश्चन में आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन जो है, 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको
टीचिंग मेथड से देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको टीचिंग मेथड से देखने को मिलेंगे, शिक्षण विधियों से वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी अपनी शिक्षण विधियों वाला पोर्शन भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब अपन बातचीत करेंगे जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, सामाजिक अध्ययन वाले जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही नंबर के होंगे। चलो देखते हैं आगे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, सिंधु घाटी सभ्यता आएगा इसमें, वैदिक धर्म आएगा इसके अंदर, जैन और जो बौद्ध धर्म है वहां से क्वेश्चन आएंगे, और जो अपने 16 महाजनपद थे, महाजनपद काल जो था उसमें से क्वेश्चन आएंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, वहां से क्वेश्चन, महाजनपद काल, महाजनपद काल, इसमें मगध से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो महाजनपद थे उस समय 16 महाजनपद से, उनसे संबंधित क्वेश्चन। फिर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस भी आएंगे। मध्यकाल और जो आधुनिक काल है भारत का, वहां से क्वेश्चन आएंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन। इसके बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन है। पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस ये कब से कब तक, 1885 से लेके और 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद में भारतीय संविधान और हमारा लोकतंत्र जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। सरकार का गठन कैसे होता है, कार्य कैसे करती है सरकार, हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यहां से आर्टिकल से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके आगे देखते हैं। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी, गतियां, वायुदा, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। भारत के भूगोल और संसाधन से कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से भूआकृतिक प्रदेश, भूआकृतिक प्रदेश में कौन सा अपना हिमालय हो गया, और गंगा के जो मैदान है वो हो गए। उसके बाद में दक्कन वाला पठारी भाग हो गया। चलो आगे देखें। प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम। राजस्थान के भूगोल की बातचीत करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान भूगोल का सिलेबस, ये राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, और इसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसके अंदर ये जो लास्ट के 2 टॉपिक दिए हुए हैं एसएसटी के जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अर्थात टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 60 क्वेश्चन में से आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो हैं, जो आपके 15 क्वेश्चन है वो आपको कहां से देखने को मिलेंगे, शिक्षण विधियों से, शिक्षण विधियों से। तो शिक्षण विधियों वाला पोर्शन है उसको कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा। अब की बार शिक्षण विधियों वाला पोर्शन जो आपके सिलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका हर बार निभाता है और अब की बार भी निभाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस था। और सबसे विशेष बात मैं आपको बता देता हूं, आपकी तैयारी को अब और अधिक शानदार बनाने के लिए हिमालय एजुअब ने फैसला किया है कि आगामी 10 नवंबर से रीट के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रीट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 10 नवंबर से। L1 और L2 ये ऑनलाइन भी होगी, ध्यान से मेरी बातें सुनना, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी रहेगी। अब इसमें टेस्ट कितने होंगे, इसमें टोटल 14 टेस्ट होंगे। 14 में से 9 टेस्ट जो हैं ये तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे कि भाई मनोविज्ञान से ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में भाषा 1 वाला पोर्शन है उससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। भाषा 2 वाला जो है इसमें इस टॉपिक से है। तो वो टॉपिक वाइज आपके 9 टेस्ट होंगे। उसके बाद में हम देखें तो फुल टेस्ट होंगे। और फुल टेस्ट कितने होंगे फुल टेस्ट 0, 5 कितने 5 जो आपके फुल टेस्ट होंगे। एकदम रीजनेबल प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। राजस्थान की सबसे शानदार आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। फिलहाल आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल आप देख रहे हैं, वो चैनल राजस्थान में शिक्षक भर्तियों का सबसे टॉप चैनल है। आज तक शिक्षक भर्तियों में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है हिमालय एजुअब ने, हिमालय एजुअब परिवार ने। तो बच्चों जुड़िए हिमालय एजुअब के साथ में और अपने भविष्य को संवारिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और अब की बार सरकारी नौकरी हासिल कीजिए। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। हमारे ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम जल्दी ही आपको रिप्लाई भी देगी। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।